वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक निवेशक का कहना है कि इस बार माहौल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता से भरा हुआ माहौल है। कहीं मेरा पैसा डूब गया तो फिर क्या होगा। यानी हर किसी निवेशक को ऐसा लगता है माहौल डेंजरस है तो हो सकता है कि पैसा डूब भी जाए। हर किसी के दिमाग में ऐसा ही सवाल दिन ब दिन आते जा रहा है। क्यों इस बार की गिरावट हर किसी को पुरानी गिरावट से अलग दिख रही है? कौन से ऐसे कारण हैं? आज आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूं और बताने वाला हूं कि ऐसे समय में आखिर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं भी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है अनिश्चित माहौल। यानी जो क्वेरी मेरे सामने आई है उसी को मैंने अपना टॉपिक बना लिया है। इस बार की गिरावट अलग क्यों है? यानी हर किसी निवेशक को ऐसा लग रहा है कि पहले जो गिरावट आई थी वो आज की गिरावट से काफ़ी हद तक अलग थी, लेकिन इस बार सिनारियो पूरी तरह से बदल गया है। पूरी तरह से गिरावट है, पुरानी गिरावट से अलग है। आज का समय निवेशकों के लिए सबसे ज़्यादा भ्रम और डर वाला बन चुका है। आपको भी शायद डर लग रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका, इजराइल और ईरान का वॉर दिन ब दिन और ज़्यादा डेंजरस होते जा रहा है, हर किसी निवेशक के मन में शंका पैदा हो गई है, भ्रम पैदा हो गया है कि अब करें तो क्या करें, कहीं मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आना स्वाभाविक भी है। हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक प्लानिंग होती है। उसके हिसाब से ही हर कोई निवेशक निवेश करना पसंद करता है। यानी अपना टारगेट हर कोई अचीव करना चाहता है, लेकिन जब माहौल अनसर्टेन हो जाए, अनिश्चित हो जाए, तो ऐसे समय में हर किसी के दिमाग में सवाल उठता है कि अब क्या होगा। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार की गिरावट पहले से अलग है? देखा जाए तो ऐसी गिरावट पहले से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि जो वॉर चल रहा है वो दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चला है। ऐसे समय में कुछ भी हो सकता है। हर किसी निवेशक को ऐसा ही लग रहा है। क्या इस बार पैसा सच में डूब सकता है? यानी ऐसा सवाल हर किसी निवेशक के दिमाग में आना स्वाभाविक है। आइए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हो सकता है ऐसे माहौल में। इस बार की गिरावट अलग क्यों दिखती है? क्या कारण है कि इस बार लगातार गिरावट जो हो रही है पुरानी गिरावट से अलग दिखती जा रही है? वैश्विक तनाव का असर, यानी ये जो असर है, जो लड़ाई चल रही है विश्व में, जो माहौल तनाव वाला बना हुआ है, उसके कारण ही ऐसा प्रतीत हो रहा है। दुनिया में बढ़ते युद्ध जैसे हालात, खासकर अमेरिका, ईरान और अन्य देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। बाजार में अनिश्चितता बढ़ा रहे हैं। जब लड़ाई झगड़े का माहौल होता है तो बाजार में अनिश्चितता का होना स्वाभाविक हो जाता है। फिलहाल आप बाजार में वही देख रहे हैं, क्योंकि हर किसी निवेशक को लगता है कि पता नहीं कल क्या हो जाए, कहीं परमाणु बम गिर गए तो क्या होगा। हर किसी के दिमाग में तरह तरह के सवाल आ जाते हैं। पहले भी गिरावट आती थी, लेकिन इस बार कारण ज़्यादा जटिल और लंबे समय तक चलने वाले लग रहे हैं, क्योंकि जो माहौल है वो पूरी तरह से अनिश्चितता से भरा हुआ है। क्योंकि लड़ाई दिन ब दिन ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ रही है, तो निवेशकों के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। महंगाई और ब्याज दरों का दबाव एक ये भी कारण है, क्योंकि क्रूड ऑयल लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण हर चीज़ महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि निवेशकों को लगता है जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल दिन ब दिन आने वाले समय में हो सकता है और भी ज़्यादा महंगा हो जाए।
और पेट्रोल और डीजल अगर महंगा होगा, इसका सीधा सीधा असर जो हमारे रेगुलर आइटम्स है उन पे पड़ना स्वाभाविक है। यानी वो भी हर चीज़ आपको महंगी होती हुई दिखाई देगी। यानी अगर ऐसा माहौल होता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा हर समय बना रहता है। लगातार बढ़ती महंगाई और ऊंची ब्याज दरें कंपनियों के मुनाफे पर असर डाल सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो कंपनियों के ब्याज बढ़ने के कारण कंपनियों के मुनाफे के ऊपर भी असर पड़ता है। यानी जो कंपनी का प्रॉफिट 1000 करोड़ आना था, वहां पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। कितना भी अगर मुनाफा आता है तो वहां पे आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। जब मुनाफा दबता है तो शेयर की कीमतें आपको गिरती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण सेंसेक्स और निफ्टी भी आपको गिरते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सब कुछ रिलेट करता है सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर। यानी कहीं ना कहीं इसी का एक पार्ट है। वैल्यूएशन पहले से ज़्यादा ऊंचे थे। बीच में जब तेजी आई थी कोरोना के बाद में, उसके कारण कई कंपनियों के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन बाजार की गिरावट के साथ में धीरे धीरे करके सस्ते होना शुरू हो गए हैं, जिसके कारण भी बाजार में गिरावट देखी जा रही है। पिछले कुछ सालों में बाजार तेजी से ऊपर गया था। भले ही बाजार 2 साल से रिटर्न नहीं बना पाया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बाजार ने बड़ी तेजी भी दिखाई थी। कोरोना के बाद में आपने देखा ही है बाजार को किस प्रकार बाजार ऊपर गया था, जिससे कई शेयर अपनी असली कीमत से काफ़ी ऊपर चले गए थे। जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए था उससे भी कहीं ज़्यादा शेयर के प्राइसेस बढ़ चुके थे। अब वही ओवर वैल्यूएशन सही हो रहा है बाजार की गिरावट के साथ में। बाजार जैसे जैसे गिर रहा है, जो ओवर वैल्यूड शेयर थे वहाँ पे आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी वैल्यूएशन उसके लगातार सही दिशा में काम कर रहे हैं, यानी लगातार गिरते जा रहे हैं। प्राइस अगर गिरेगा तो ओवर वैल्यूड जो भी शेयर्स हैं वो अपनी रियल वैल्यू पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे गिरावट के रूप में देखा जा रहा है। यानी ये जो गिरावट हो रही है वो भी एक बड़ा कारण है। रिटेल निवेशकों की बड़ी भागीदारी है। कोरोना के बाद में जो रिटेल निवेशक थे दिन ब दिन लगातार काफ़ी तेज गति से बढ़े थे, जिसके कारण भी आप देख रहे हैं बाजार में गिरावट जब भी आती है तो रिटेल निवेशक फटाफट सोचते हैं कहीं पैसा डूब गया तो क्या होगा। इस चक्कर में ही अपना माल समेटने को लग जाते हैं। इस बार छोटे निवेशकों की संख्या कहीं ज़्यादा है। डर का माहौल बनते ही निवेशक जल्दी घबराकर बेचने लगते हैं, जिससे गिरावट तेज हो जाती है। ये भी एक बड़ा कारण है बाजार में तेज गति से गिरावट आने का। यानी जो छोटे छोटे निवेशक हैं जिन्होंने सोचा था कि मैं फटाफट पैसा बना के निकल जाऊंगा, ऐसे निवेशक बाजार की गिरावट में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं और पूरी तरह से एग्जिट करने का प्लान करना शुरू कर देते हैं। क्या निवेशकों का पैसा डूब जाएगा? अब देखिए, हर किसी के दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि क्या होगा। सीधा सा जवाब है नहीं। अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो ऐसा होना संभव नहीं है। अगर हम पुराने इतिहास को देखें, क्योंकि हम जो भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करेंगे वो पुराने इतिहास के हिसाब से ही होती है। इतिहास अगर बदल गया तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुराने इतिहास को अगर देखेंगे तो यही कहा जा सकता है कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि पुराने इतिहास में ऐसा कभी भी हुआ नहीं है। बाजार में गिरावट का मतलब पैसा खत्म होना नहीं है, बल्कि एक अस्थायी उतार चढ़ाव होता है। जब भी बाजार गिरता है, कोई परमानेंटली बाजार गिरता नहीं है, ये टेम्परेरी तौर पर गिरता है। हो सकता है 2-3 साल 4 साल तक रिटर्न ना बने, लेकिन जैसे ही बाजार में सब कुछ नॉर्मल होगा वैसे ही आपको बाजार तेज छलांग लगाता हुआ भी दिखाई देगा। पुराने इतिहास में अगर हम देखेंगे तो आपको ये ही चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जब जब बाजार गिरा है, बाजार में पिकअप भी काफ़ी तेज गति से आया है। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने वापसी की है। यानी इतिहास यही कहता है कि बाजार में बड़ी गिरावट के बाद में बाजार ने काफ़ी दमदार वापसी भी की है। निवेशक इस समय क्या गलती कर रहे हैं, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। डर में आकर निवेश बेच देना,
ये एक आम बात है। ज़्यादातर निवेशक ऐसे ही होते हैं, थोड़े समय इंतज़ार करते हैं, फिर डर लगने लग जाता है कि कहीं मेरा पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा। तो बेटर है पूरा पैसा निकाल के साइड में हो जाता हूँ, जब बाज़ार ऊपर जाएगा तब वापस निवेश करना शुरू करेगा। तो ऐसे केस में ज़्यादातर निवेशक है कुछ भी बाज़ार से अर्न नहीं कर पाते हैं। बाज़ार जब गिरता है तब एग्जिट करने का प्लान करते हैं और बाज़ार की तेज़ी के साथ में निवेश की शुरुआत करते हैं, और जैसे ही निवेश शुरू किया वापस बाज़ार में गिरावट आ जाती है और वापस एग्जिट का प्लान करते हैं। तो ऐसे निवेशक बाज़ार से कुछ भी अर्न नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसी गलती करने से बचने की ज़रूरत है। अगर आपको डर लगता है तो आपका लिए ये निवेश कहीं से भी सही नहीं है। आप एफडी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार का जोखिम हर समय बना होता है, कोई भी गारंटेड रिटर्न होता नहीं है। बाज़ार जो भी चलता है बाज़ार के हिसाब से ही चलता है। कहीं पे भी विश्व में अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पर भी पड़ना तय है। तो आप निवेश करने से पहले ही रिस्क क्या है, रिवार्ड क्या है, एक एक चीज़ की जानकारी पूरी तरह से ले, अदरवाइज आप भारी नुकसान करने को तैयार हो सकते हैं। रोज़ रोज़ पोर्टफोलियो चेक करना, जिस किसी को भी डेली पोर्टफोलियो देखने की आदत है, ऐसे निवेशक बाज़ार में लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। क्योंकि जब लगता है कि नुकसान लगातार बढ़ते जा रहा है तो हर कोई सोचता है कि जो बचा है वही समेट लेता हूँ, कहीं पूरा खत्म हो गया तो क्या होगा। तो आपको डेली पोर्टफोलियो देखने वाली जो आदत है उसको फिलहाल बदलने की ज़रूरत है। दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपको बाज़ार की गिरावट के साथ में ही एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि आपका पैसा डूब जाएगा, बेटर है यहाँ पैसा लगा दो, वहाँ लगा दो, आपको ज़्यादा फायदा होगा। ज़्यादातर लोग हैं आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर कोई सोचता है कि भले ही इसका फ़ायदा ना हो मेरा फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। इस चक्कर में बहुत सारे निवेशक हैं फंस भी जाते हैं और अलग अलग जगह पर निवेश करने का प्लान भी बनाते हैं, जिसको पता भी नहीं होता है कि ये चीज़ क्या है, कहीं पर भी पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो आपको जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी निवेश ना करें, अदरवाइज ऐसे समय में आपके फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में एक ही होता है कि जो पैसा नीचे गया है, जो डूबा है, उसको मैं कैसे न कैसे रिकवर कर लूँ। तो आप कहीं पे भी निवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे केस में आपको संयम बरतने की ज़रूरत होती है। बिना योजना के निवेश करना, अगर आपके पास में कोई प्लानिंग नहीं है कि आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, कहाँ पे निवेश करना है, आपका टारगेट क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में नहीं है, यानी बिना प्लानिंग के अगर आप निवेश करेंगे तो बाज़ार में लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। बाज़ार की गिरावट के साथ ही इसीलिए ज़्यादातर लोग है एग्जिट करने का प्लान करना शुरू कर देते हैं। तो आपको बिना प्लानिंग के कोई भी काम नहीं करना है, यानी पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम हर समय बनी होती है। इस समय क्या करना चाहिए? ज़रूरी है धैर्य रखें, यानी पेशेंस आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे समय पर बाज़ार में पैसा धैर्य वालों को ही मिलता है, यानी जिस किसी के पास पेशेंस है पैसा वही बना पाता है। इसलिए अगर आप निवेश करने के इच्छुक हैं तो पेशेंस अगर आपके पास है तो ही निवेश करें, अदरवाइज आपको बाज़ार की गिरावट का डर लगता है तो बाज़ार से दूरी ही बना के रखें। नियमित निवेश जारी रखें। अगर आपकी एसआईपी चल रही है, बाज़ार की गिरावट आ रही है, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका जो निवेश चल रहा है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें, क्योंकि बाज़ार की गिरावट में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। जितना बाज़ार गिरेगा उतना ही आपके लिए ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे, जो कि लंबे समय के बाद में आपके लिए बड़ा फ़ायदा बनाकर देने का दम रखते हैं। गिरावट के समय किया गया निवेश भविष्य में ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पुराना इतिहास देखें तो यही पता चलता है। मजबूत कंपनियों पर भरोसा रखें, यानी जो भी आप निवेश करें, आपको जिस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही निवेश करें।
अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है कोई भी इक्विटी कंपनी के बारे में, तो बेटर होगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है, जिसके पास में पूरी टीम होती है रिसर्च करने के लिए। पूरी टीम रिसर्च करती है, उसके बाद ही फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि इस कंपनी में पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना है। एक आम आदमी को ये सब चीज़ें करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखेंगे, CNBC आवाज़ पे जाके न्यूज़ सुन लेंगे, क्या किसी से बातचीत करके पता करने की कोशिश करेंगे कि कंपनी कैसी है। ज़्यादातर निवेशकों को हर एक जानकारी काफ़ी मुश्किल से मिल पाती है, यानी खाली बाजार की तेज़ी को देखकर ही निवेश करना शुरू कर देते हैं। इस केस में ज़्यादातर निवेशक इक्विटी शेयर्स में फंसते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो कहीं पे भी फटाफट पैसा बनाने के लिए निवेश करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसी गलती करने से बचने की ज़रूरत है। अगर ज्ञान नहीं है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें, हो सकता है लंबे समय में आपके लिए अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट वहाँ पे हो जाए। अगर आपको बाजार की कंपनीज की जानकारी नहीं है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही विकल्प साबित हो सकता है। लंबी अवधि का नज़रिया रखें, कम से कम 5 साल का टारगेट होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार देखा गया है 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल तक भी रिटर्न नहीं बना है। तो अगर आपके पास पेशेंस की कमी है, अगर आपके पास में टाइम कम है, तो आप बिल्कुल भी निवेश ना करें। कम से कम 5 साल का पेशेंस ज़रूरी है। उसके बाद भी बाज़ार किसी भी प्रकार की गारंटी देता नहीं है। तो जोखिम क्या है, रिवार्ड क्या है, एक एक चीज़ पहले ही समझ लेना है, उसके बाद ही निवेश की शुरुआत करें। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। इस बार की गिरावट अलग ज़रूर लग रही है, लेकिन यह अंत नहीं है। गिरावट भले ही अलग है, लेकिन ये कोई बाज़ार का एंड नहीं है। बाज़ार का स्वभाव ही उतार चढ़ाव है। बाज़ार ने जब जब रिटर्न दिया है, गिरावट के बाद ही तेज़ी आई है। तो बाज़ार का स्वभाव ही उतार चढ़ाव वाला है। जो डर गया वो बाहर हो गया, और जो ठहर गया वही कमाई करेगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के निवेशक हैं। अगर आप बाज़ार की तेज़ी के हिसाब से निवेश कर रहे हैं कि बाज़ार में तेज़ी आ जाएगी, आज मैं निवेश करूंगा, कल से ही तेज़ी आ जाएगी, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे पैसा नहीं बना पाए, क्योंकि ज़्यादातर निवेशक हैं पैसा वही बनाते हैं जिसके पास में पेशेंस होता है। जो डर गया वो बाहर हो जाता है, और जो ठहर गया वही कमाई करता है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि ऐसे समय में आपको क्या करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।